क्या आपका नौकरी में आपका सेविंग ठीक से नहीं होता है? तो ये वीडियो जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से एक नौकरी करते हुए भी आप एक सालाना अच्छा खासा सेविंग्स कर सकते हो। दोस्तों, हम लोग जो भी नौकरी का क्षेत्र का एम्प्लॉय होते हैं, जो नौकरी पेशा होते हैं, उनका सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि हम काम तो करते हैं, नौकरी तो हम करते हैं, यहाँ तक कि कंपनी से सैलरी भी ठीक टाइम पे मिलता है और सही मिलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा नौकरी पेशा में सेविंग ठीक से नहीं होता है। क्या वो वजह है जिसकी वजह से हमारा सेविंग सही से नहीं हो पाता है? हम जब एट द एंड ऑफ द ईयर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि अपने पास कोई भी जमा पूंजी कुछ खास नहीं रहता है। ऐसा क्यों? क्या है इसके पीछे कारण? दोस्तों, आइए इस वीडियो में वही जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, पहला कारण तो ये है कि आपका कोई सही परिकल्पना नहीं है, आपका कोई सही प्लानिंग नहीं है, और सही प्लानिंग ना होने के वजह से आपको इस तरह का जो दिक्कतें हैं उसका सामना करना पड़ता है। आप अच्छी तरह नौकरी करते हो, मन लगाकर काम करते हो, आपको सैलरी भी ठीक टाइम पे मिल जाता है और जितना सैलरी है उतना ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये सेविंग नहीं हो पाता है। इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। पहला कारण जो है वो है आप अपना जो परिकल्पना है, जो प्लानिंग है, उसको आप बिल्कुल सही से नहीं किया है। आपका कैसा चल रहा है? राम भरोसे हिंदू होटल जैसा चल रहा है। आप सैलरी पाते हो, उसके बाद खर्चा करना चालू कर देते हो और फिर हिसाब लगाते हो, फिर ध्यान देते हो कि कितना पैसा बच गया है। अगर इस तरह से चला तो दोस्तों, आज नहीं आगे वाला आने वाला और भी 10 साल तक ऐसा ही चलते रहेगा, कुछ भी सेविंग नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा उम्मीद लगा के बैठे हो कि आने वाला दिन में हो सके कि मेरा कुछ प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो मेरा हो सकता है कि सेविंग हो जाएगा। अगर ये धारणा पाल के आप बैठे हो, इस उम्मीद से आप बैठे हो, तो आप गलत फहमी में बैठे हो, आप गलत दिशा पे जा रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है आपके साथ। आपको अगर सेविंग चाहिए, आपको अगर कुछ मोटा फंड चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यू नीड टू प्लान फ्रॉम टुडे। आज से ही आपको उसके बारे में परिकल्पना करना पड़ेगा, उसका योजना बना लेना पड़ेगा। कितना भी आपका प्रमोशन हो जाने दो, कितना भी आपका इंक्रीमेंट हो जाने दो, कितना भी आपका सैलरी बढ़ जाने दो, कोई एक बोनस आ गया है, कोई एक एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट आपको मिल गया है, लेकिन कोई चीज भी आपको वो मदद नहीं कर पाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारा नेचर, हमारा साइकोलॉजी ही कुछ इस तरह का डिजाइन है। अगर हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपने आप कुछ हो जाएगा, इस उम्मीद पे आप अगर बैठे हो तो आप गलत फहमी में बैठे हो। क्योंकि जैसे ही कोई आपका बोनस आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है, कोई इंसेंटिव मिल जाता है, कोई एलटीए वगैरह मिल जाता है, कुछ भी अगर मिल जाता है, तो आप क्या करते हो? उस चीज के बारे में आप सिर्फ खर्चा के ऊपर फोकस कर देते हो। जैसे ही आपको कुछ नया कोई एक अमाउंट मिल जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो कि आपका हिसाब के बाहर है, तो आप क्या करते हो? दिल खोल के खर्चा के ऊपर ध्यान दे देते हो, और यही खर्चा के वजह से आपका कुछ भी सेविंग नहीं हो पाता है। सेविंग यूं ही नहीं होता है, सेविंग को करना पड़ता है। अपना मन को, इमोशन को कंट्रोल करके सेविंग को करना पड़ता है। इसके लिए चाहिए एक अच्छा खासा अनुशासन, आपको डिसिप्लिन होकर ये काम करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ये कैसे संभव होगा। दोस्तों, पहला तो आप एक योजना बनाना पड़ेगा। आपको एक बाकायदा एक कॉपी में, एक कागज में आपको लिखना पड़ेगा कि आपका सैलरी कितना है। पहला है आपका सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, आपका हाथ में कितना सैलरी आता है, बैंक के खाते में कितना सैलरी आता है। उसके ऊपर जो भी सैलरी आपका आता है, उसके ऊपर 10% जितना भी अमाउंट होता है, 10% जो भी अमाउंट है, समझ लो आपका सैलरी, मैं मान के चलता हूं कि 30,000 आपका सैलरी, तो उसका ऊपर 10% हो गया 3,000।
ये 3,000 जो है ना, वो सैलरी आते ही आपको उसको एक अलग खाता में डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे कैसे संभव है, उसी खाते में रख देता हूं तो काम बन जाएगा क्योंकि वो भी खाता है। नहीं, गलत है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको पूरा नियम मानना पड़ेगा, आपको एक नया अकाउंट खुलाना पड़ेगा, या फिर कोई एक पहले से अकाउंट है तो उसको चालू कर दीजिए और उस खाते में वो पैसा आते ही, सैलरी आते ही सबसे पहले उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपका और भी बहुत सारा है, जैसे कि आप अगर कोई कोर्स करते हो, एजुकेशन लेते हो, या कुछ भी अपने ऊपर कोई कारोबार करते हो, तो उसके लिए 500 या 1000 रुपया आपको अलग से रखना पड़ेगा। ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। पर्सनल डेवलपमेंट कैसा? जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, कोई कोर्स हो सकता है, कोई बुक्स हो सकता है। आप अगर समझो कोई साइट का अकाउंटेंट हो तो जीएसटी वगैरह का किताब, बुक्स आप खरीद सकते हो और उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर प्रोक्योरमेंट में हो तो मार्केटिंग का कुछ किताब, बुक्स है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कोई कोर्स करना पड़े, तो इसके लिए यू नीड टू प्लान फास्ट। उसके लिए भी आपको एक पैसा इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। आप कभी कोर्स करेंगे तो करेंगे, लेकिन फिलहाल हर मंथ एक 500 या 1000 रुपये उसमें एक अलग से रखिएगा, ताकि 3-4 हज़ार 5,000 हो जाने से आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कोई भी एक कोर्स ले सकते हो, कुछ बुक्स खरीद सकते हो, आपको ज़्यादा एफोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अलग से कोई प्लान या कहीं से अरेंज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये फंड अपने आप ग्रोथ होते जाएगा। ये हो गया दूसरा बात। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि इमरजेंसी, देखिए हम लोग जो भी रहते हैं, हमें बहुत सारा ऐसा चीज हो जाता है कि कभी कभी इमरजेंसी बहुत सारा खर्चा आ जाता है, जिसके बारे में हमें पहले से कोई अंदाजा नहीं रहता है। तो ये क्या आने वाला है, ये किसको भी नहीं मालूम। भगवान ना करे ऐसा ना आए कोई नौबत, लेकिन समझ लो, फर्ज करो कि कहीं आ गया, तो आप क्या करोगे? किसी और के आगे हाथ फैलाना, किसी से मांगना, कहीं से लोन लेना, इससे तो बहुत अच्छा है कि पहले से ही एक उस चीज के ऊपर कारोबार किया जाए, उसका एक प्लान, बाकायदा उसका एक योजना बनाया जाए। और उसका योजना कितना रहेगा? उसका योजना भी उसी तरह रहेगा, 5% या 6%। अगर 10% हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ये पैसा आप ठीक उसी तरह एक अलग से डाल दोगे। तो ये हो गया आपका, पहला हो गया आपका, जैसे ही आएगा 10% उसमें उठा के आप डालोगे। ये हो गया आपका सेविंग। उसके बाद और एक 10% या 8% डाल दिया, तो उसमें आप 8% बोले तो 2400 रुपया, 2400 रुपया आप एक डाल दिया। ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड। आपका सेल्फ डेवलपमेंट के लिए 500 रुपया या 1000 रुपया डाल सकते हो। तो ये तीनों पैसा सबसे पहले आप अलग करेंगे, अलग कर देंगे बिल्कुल। उस खाते से आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसमें जमा होगा। कभी भी उसमें से उठाने के बारे में सोचिएगा नहीं, यहां तक यही सोचिएगा ये पैसा हमें मेरा है ही नहीं। उसके बाद बाकी जो भी रहेगा उसका आप घर का रेंट देना, आपका जो घर का ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, जो भी आपका हाउस होल्ड खर्चा है, उस खर्चे को आप उसके ऊपर करेंगे। इस तरह से आप अगर कोई परिकल्पना लेकर आप आगे बढ़ेंगे और खर्चा को इस तरह से करेंगे, शुरू में आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा मजा भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको ये आदत आपके अंदर आ जाएगा, तो आप देखिएगा आपका परिवार अच्छा से चलेगा और आपको इसी पैसा में, आपका जो सैलरी है उसी पैसा में आप अच्छी तरह अपना परिवार को पालन पोषण भी कर पा रहे हो और कुछ फंड भी इकट्ठा कर पा रहे हो। लेकिन ये रातों रात कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि रातों रात ओवरनाइट आपको एक बहुत बड़ा फंड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आप पाएंगे कि जो पहले आपका होता था, आपके साथ जो होता था, कुछ भी नहीं बचता था, वो आपके साथ नहीं होगा। आपको अभी कुछ ना कुछ कम से कम मिलेगा जो कि आपके लिए पर्याप्त होगा। अब क्या करना है, ये तो आपने बचा लिया, इसके आगे क्या करना है दोस्तों? इसके आगे ही मेन बात है, वही सबसे बड़ा जानना जरूरी है। ये देखिए, आपने समझो, मैं समझ के चलता हूं कि आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये परिकल्पना अनुसार ही आपने सेविंग करते गए और इसी तरह अपना पूरा परिवार को चलाते गए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको लगभग 36,000, अरे इधर कुछ पैसा, ये जो 36,000 रुपया आपका जमा हो गया, ये हो गया सेविंग का, प्योरली सेविंग का। और एक 36,000 या फिर 30,000 ऐसा जो जमा हुआ, ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड। उसमें आप हाथ नहीं लगाइएगा, उसको आप क्या कीजिएगा, उसको भी एक रिकरिंग में डाल दीजिएगा, ईयरली रिकरिंग में।
और इसको जो है कोई एक इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको अच्छा लगता है। ये मैं बाद में इसके ऊपर अच्छी तरह बड़ा एक खूबसूरत सा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप जान पाएंगे कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपको वो जो पैसा है उसको बैंक में, सेविंग में ही ऐसा फेंक के आइडल नहीं रखना है, उसको कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का मतलब होता है जितना पैसा आपने इकट्ठा कर लिए वो पैसा का ग्रोथ होना चाहिए। वो पैसा उतना का उतना ही रहेगा तो कोई मतलब नहीं, उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 4% 5% तो हमारा इन्फ्लुएंस रहता है। इसके वजह से पैसा आपका घट जाएगा। वो कैसा रहता है, आज 10,000 का जो वैल्यूएशन है, 10,000 का वैल्यूएशन बोले तो 10,000 में जितना आपका सामान मिलेगा खरीदने के लिए, आने वाला साल में वही 10,000 में उतना सामान आप खरीद नहीं पाओगे, उससे कम सामान आपके पास आएगा। इसी तरह आप एक साल और बीत जाने के बाद वही 10,000, वैल्यू तो 10,000 ही है, लेकिन उसका जो सामान खरीदने का जो वैल्यू है वो आपका कम हो जाएगा, उतना नहीं मिलेगा। इन्वेस्ट कर देने से क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट से समझो आपको 20% 15% जो भी आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 4% अगर आप माइनस भी कर दोगे तो पर भी आपको कम से कम 11-12% आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि उसी पैसा के साथ, उस फंड के साथ ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो कंपाउंड हो जाएगा और फिर उसके ऊपर फिर 12% 15%। इसी तरह आप 10 साल के बाद देखोगे कि आपके पास एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट है जो कि आप कोई बड़ा काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके पास ऑलरेडी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको परिकल्पना के अनुसार जिंदगी गुजारना चाहिए। आप नौकरी के साथ साथ इस तरह से तैयारी करके चलोगे तो नौकरी भी अच्छी तरह मन लगा के कर पाओगे, और साथ में जैसे ही सेविंग का जो परिकल्पना आप लोगे तो आपको नौकरी भी अच्छी तरह करने का मन भी करेगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मुझे एंड ऑफ द मंथ इतना पैसा इस खाते में डालना ही डालना है, इतना पैसा हमको पर्सनल ग्रोथ के लिए डालना है, इतना पैसा हमको इमरजेंसी फंड के लिए डालना है। तो ये पैसा आएगा कहाँ? ऊपर से आपको ये जो पारिवारिक जो खर्चा है, आपका घर भाड़ा हो सकता है या घर का EMI हो सकता है, लाइट बिल हो सकता है, बहुत सारा चीजें, घर का ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, घर का दूसरा बहुत सारा खर्चा है, बाइक का पेट्रोल है, तो ये सब जो भी खर्चा है ये पैसा भी चाहिए, साथ में ये सब भी चाहिए। पहले आप क्या करते थे, आप सारे के सारे पैसे खर्चे कर देते थे और फिर देखते थे कि इतना पैसा बचा, उसको सेविंग करते थे। उसमें कोई माई बाप नहीं रहता था, कभी 2,000 बच गया तो कभी 500 रुपया बचा, कभी कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन इस तरह से परिकल्पना अनुसार आप अगर चलेंगे तो ना केवल पैसा बचेगा, आपका जो खर्चा होगा वो भी काफी डिसिप्लिन के साथ होगा, उटपटांग खर्चा नहीं होगा, तो आप इससे भी बच जाओगे, आपका एक हेल्दी परिवार चल पाएगा। और किस तरह से इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर मैं आगामी दिन में और भी एक अच्छा वीडियो बना दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बातें हैं इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखकर काम करिए, मन लगाकर काम करिए जरूर, साथ में सेविंग का ये बात जरूर ध्यान रखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए और आपको अच्छा दिशा मिल जाएगा इसी तरह नए नए वीडियो के जरिए। आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।